हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल तौहीद फिजिक्स क्लासेस पे। तो आज हम आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या रिलेशन होता है। तो जैसा कि हम पिछले लेक्चर में इक्विपोटेंशियल सरफेस पढ़े थे, समविभवी तल किसे कहते हैं, तो वहाँ पे हमने देखा कि वैसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल का मान लगभग बराबर हो हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल का मान बराबर होता है, उसको हम क्या कहते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। ऐसा कोई सतह जिसके हर एक बिंदु पर विभव का मान बराबर रहता है, उस सतह को हम क्या कहते हैं, समविभवी तल कहते हैं। ठीक वहीं पर हमने पिछले क्लास में एक चीज चर्चा किया था, एक रिलेशनशिप का चर्चा किया था कि E इंटू डी एक्स जो होता है वो माइनस डी भी के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? E इंटू डी एक्स माइनस डी भी के बराबर होता है। यानी कि विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में जो संबंध होता है, विद्युत विभवांतर में जो संबंध होता है, वो संबंध क्या होता है? E बराबर, अगर dx को इधर भेज देंगे तो माइनस डी भी बटा dx हो जाएगा। तो इस संबंध को आज हम समझेंगे कि संबंध कैसे हम फाइंड करते हैं। और ये संबंध भी एक बार 2 नंबर में एग्जाम में पूछा गया था कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभवांतर में क्या संबंध होता है, ये संबंध को स्थापित करें। तो चलिए हम संबंध को स्थापित करते हैं। तो मान लो कि मेरे पास एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू। मान लेते हैं यहां पे एक पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू जो कि बिंदु O पे रखा हुआ। कहां पे रखा हुआ है? बिंदु O पे रखा हुआ है ना। अब मान लो कि ये प्लस क्यू के कारण यहां से x दूरी पर, इस चार्ज से x दूरी पर एक पॉइंट है A, ठीक है, और इस चार्ज से x प्लस डेल्टा x, मान लो कि यहां से डेल्टा x दूरी पर एक दूसरा पॉइंट है B, ठीक है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? हम क्या कर रहे हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में संबंध स्थापित कर रहे हैं, है ना। तो हमने क्या किया कि एक चार्ज लिया प्लस क्यू जो कहां पे रखा हुआ है? बिंदु O पे रखा हुआ। इस आवेश से x दूरी पर एक बिंदु A है और यहां से x प्लस डेल्टा x दूरी पर, मतलब कि A से B तक की जो दूरी है वो कितना है? डेल्टा x, और O से B तक की जो दूरी है वो कितना है? x प्लस डेल्टा x। तो O से x प्लस डेल्टा x दूरी पर एक दूसरा पॉइंट है B, ठीक है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत नहीं। अब ये वाला प्लस क्यू चार्ज जो है अपने चारों तरफ, यानी कि B से लेकर के होते हुए यहां से लेकर के इतना दूर तक के अपने चारों तरफ ये E इंटेंसिटी वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है? ये E तीव्रता वाला इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा है। यहां तक समझने में कोई दिक्कत? ये वाला आवेश के कारण चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है वो E विद्युत क्षेत्र बन रहा है। अब इस विद्युत क्षेत्र E में मान लो कि कोई परीक्षण आवेश है प्लस क्यू नॉट जो कि बिंदु B पे है। कहां पे है? बिंदु B पे, है ना। हमने सबसे पहले क्या माना है कि प्लस क्यू चार्ज बिंदु O पे रखा हुआ है, इससे x दूरी पर बिंदु A है और इससे x प्लस डेल्टा x दूरी पर बिंदु B है। कोई दिक्कत? उसके बाद हमने क्या देखा कि इस चार्ज के चारों तरफ जो विद्युत क्षेत्र बन रहा है वो विद्युत क्षेत्र कितना बन रहा है? E, है ना, जिसकी तीव्रता क्या है? E है। अब इस विद्युत क्षेत्र में एक परीक्षण आवेश प्लस क्यू नॉट को ला करके हम बिंदु B पे रख देते हैं। क्लियर है यहां तक के? अब जैसे हम बिंदु B पर इस परीक्षण आवेश को ला के रखेंगे तो ये वाला चार्ज इस चार्ज पे फोर्स लगाएगा। हम लोग पिछले क्लास में इस चीज को चर्चा करते आ रहे हैं ना, कई बार चर्चा किए हैं कि जब किसी चार्ज के चारों तरफ कोई दूसरा आवेश आ जाएगा, किसी आवेश के चारों तरफ कोई दूसरा आवेश आएगा तो पहला वाला आवेश दूसरे आवेश पे बल लगाने वाला है। अब ये डिपेंड करता है, चार्ज की प्रकृति पर डिपेंड करता है कि कैसा बल लगेगा। दोनों के बीच में आकर्षण लगेगा, दोनों के बीच में प्रतिकर्षण लगेगा, कैसा बल लगेगा ये डिपेंड करता है आवेश की प्रकृति पे। तो हम इस चीज को यहां पे लैंग्वेज में ऐड कर देते हैं कि माना एक प्लस क्यू आवेश बिंदु O पर स्थित है। क्लियर यहां तक के? इससे x दूरी पर
बिंदु ए तथा x प्लस डेल्टा x दूरी पर बिंदु B स्थित है। क्लियर है यहां तक के? अब हमने क्या देखा है कि O से जो x दूरी पर या x प्लस डेल्टा x दूरी पर पॉइंट B पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है वो कितना है, E है ना। आगे लिखेंगे इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तो इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, E है ना। अब E तीव्रता वाले विद्युत क्षेत्र में अगर कोई आवेश आ जाएगा प्लस क्यू नॉट आवेश को लाके रखेंगे तो ये वाला तीव्रता, ये विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है ये क्यू नॉट पे बल लगाएगा। कितना बल लगाएगा, क्यू नॉट E है ना, ये तीव्रता है। तब इस क्षेत्र के कारण क्यू नॉट पर लगने वाला बल, तो कितना फोर्स लगने वाला है, तो आंसर है कि F बराबर क्यू नॉट E फोर्स लगेगा। कितना फोर्स लगेगा, F बराबर क्यू नॉट E। क्लियर है यहां तक के? अब हम क्या करते हैं कि मान लो कि इस क्यू नॉट चार्ज को हम B से A की तरफ लेके आते हैं। कहां से कहां लाते हैं, B से A की तरफ, क्योंकि हम लोग को विभवांतर के साथ में रिलेशन बनाना है। और विभवांतर बराबर आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा VA माइनस VB बराबर W बाई क्यू नॉट, है ना। तो इसके साथ में हम रिलेट करने के लिए, विभवांतर के साथ में रिलेट करने के लिए वर्क चाहिए, कार्य चाहिए। और कार्य कब होगा, जब हम बल के, जब किसी वस्तु पे बल लगेगा और उस वस्तु में डिस्प्लेसमेंट होगा, विस्थापन होगा, है ना। तो इस क्यू नॉट पे तो बल लग रहा है क्यू नॉट E। अब इस क्यू नॉट चार्ज को जब हम B से A तक लेके आएंगे तो इसके कारण जो लगने वाला बल है वो बल इस डायरेक्शन में लगेगा। ये वाला चार्ज इस आवेश पे किधर बल लगाएगा, इस दिशा में बल लगाएगा, है ना। अब ये वाला चार्ज इस पे इस दिशा में बल लगा रहा, हम क्यू नॉट चार्ज को B से A की तरफ लेके आ रहे हैं, तो बल के विरुद्ध में लेके आ रहे हैं, है ना। लिखेंगे कि क्यू नॉट आवेश को बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य। तो कितना काम करना पड़ेगा, तो देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या है, छोटा सा है, B से A तक लेके आएंगे, डेल्टा x छोटा सा डिस्प्लेसमेंट dw। काम बराबर फॉर्मूला क्या होता है, बल गुने विस्थापन, F इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, डेल्टा x और एंगल। तो देख रहे हैं बल इधर लग रहा है, हम एक्सटर्नल फोर्स से इधर लेके आ रहे हैं, ये सब पहले भी चर्चा कर चुके हैं ना, सिर्फ रिवीजन हो रहा। तो F इधर लग रहा, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा, एंगल कितना बनेगा 180 डिग्री। cos 180 का मान क्या होता है, -1 होता है। तो dw बराबर हो जाएगा माइनस F इंटू डेल्टा एक्स। F का वैल्यू कितना है, क्यू नॉट E। अगर हम इसको इक्वेशन मान ले तो समीकरण फर्स्ट से देखेंगे तो F का वैल्यू कितना है, क्यू नॉट E। तो dw बराबर हो जाएगा माइनस क्यू नॉट E इंटू डेल्टा एक्स। कोई दिक्कत है तक समझने में, dw बराबर कितना आया, माइनस क्यू नॉट E इंटू डेल्टा एक्स आया। अब यदि मान लो कि इस चार्ज के कारण बिंदु A पर विभव है V, A पर विभव कितना है V, और B पर विभव है V माइनस डेल्टा V, क्योंकि जैसे जैसे हम विद्युत क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे विभव का मान क्या होगा, घटते जाएगा। ये कल वाले क्लास में भी हम लोग देखे थे कि जैसे जैसे हम विद्युत क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं विभव का मान क्या होता है, घटते जाता है। तो यहाँ पे विभव V है तो आगे बढ़ेंगे तो V से छोटा आएगा, तो छोटा का मतलब क्या आएगा, V माइनस डेल्टा V हो जाएगा, है ना। तो मान लो कि A पर विभव V है और B पर विभव कितना है, V माइनस डेल्टा V। तो B और A के बीच का जो विभवांतर होगा, है ना, ऐसा करके लिख सकते हैं, बिंदु B तथा A के बीच का विभवांतर। तो विभवांतर कितना हो जाएगा, डेल्टा V, V माइनस डेल्टा V और माइनस V करेंगे तो कितना आ जाएगा, डेल्टा V, डेल्टा V होगा, है ना। तो दोनों के बीच का विभवांतर कितना हो जाएगा, डेल्टा V हो जाएगा। वर्क कितना है, dw बराबर माइनस क्यू नॉट इंटू डेल्टा एक्स। अब अगर इसी इक्वेशन में से हम क्यू नॉट को इधर से इस तरफ लेके चला है ना, बराबर के इस साइड से इधर लेके आएंगे तो देख रहे हैं क्यू नॉट इधर क्या है, गुना में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। तो dw बटा क्यू नॉट इधर आ गया, डिवाइड में हो जाएगा, है ना।
इज इक्वल टू माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। इस तरफ क्या बचा, माइनस क्यू नॉट तो गुना में था, इधर लेके आए तो क्या हो गया, भाग में हो गया है ना, तो बचा क्या यहाँ पे, माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। अब देख रहे हैं डी डब्ल्यू बटा क्यू नॉट, डब्ल्यू बटा क्यू नॉट किसके बराबर होता है, दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर के बराबर होता है। ये सब पूरा पिछले क्लास में पढ़ाया गया है, बस सिर्फ उसी का यूज करके हम यहाँ पे इस फॉर्मूला को ड्राइव कर रहे हैं। तो डी डब्ल्यू बटा क्यू नॉट जो होगा वो क्या है, दो बिंदु के बीच के विभवांतर के बराबर होता है, और बी और ए के बीच का विभवांतर किसके बराबर है, डेल्टा भी के, यानी डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट किसके बराबर हो जाएगा, डेल्टा भी के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा भी बराबर का साइन बराबर देंगे, उसके बाद क्या है, माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स है, तो माइनस ई इंटू क्या हो जाएगा, डेल्टा एक्स हो जाएगा, है ना। तो डेल्टा भी बराबर माइनस ई इंटू डेल्टा एक्स। अब यहां पर से हम चाहें तो डेल्टा एक्स को भी इधर लेके चले आएंगे तो हो जाएगा, इसलिए ई बराबर माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स। ये आपका रिलेशन आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल डिफरेंस में। डेल्टा भी क्या है, विभवांतर है ना, डेल्टा भी क्या है, विभवांतर। हेडिंग क्या था हमारा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभवांतर में क्या होता है संबंध। तो विभवांतर कितना है यहाँ पे, डेल्टा भी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना है, ई। तो ई और भी में क्या रिलेशन आया, ई बराबर माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स होगा, है ना। चलिए कोई समझ में आ रहा है, ई बराबर माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स, इतना लिख लो पहले। चलो तो क्या है रिलेशन, ई बराबर माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स, ये रिलेशन आया है ना। अब डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स जो है, यहाँ पे जो ये इक्वेशन दिखा रहा है आपको, डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स, डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स, इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि दूरी के साथ में विभव में परिवर्तन हो रहा है ना। जैसे जैसे हम डेल्टा एक्स का मान को बढ़ाएंगे, मतलब दूरी को बढ़ाएंगे, विभव का मान में भी क्या होगा, परिवर्तन होते जाएगा। तो डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स क्या दिखाता है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर बताता है, ठीक है। तो दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर, डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स क्या है, दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर। और दूरी के साथ विभव में परिवर्तन की दर को एक नाम से हम जानते हैं, और उसका नाम है विभव प्रवणता। क्या नाम है इसका, विभव प्रवणता। तो डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स को हम किस नाम से जानेंगे, विभव प्रवणता के नाम से जानेंगे। इंग्लिश में अगर देखेंगे तो इसको कहते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट, है ना। इसको क्या कहेंगे, पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। तो डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स विभव प्रवणता कहलाता है। अब हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है वो विभव प्रवणता के ऋणात्मक के बराबर होता है, क्योंकि डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स से क्या कहला रहा है, विभव प्रवणता। साइन कैसा है यहाँ पे, माइनस का। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है विभव प्रवणता के ऋणात्मक के बराबर होता है। यानी कि हम नोट पॉइंट इसको बना सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, नोट कर सकते हैं इसको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ऋणात्मक के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, ऋणात्मक के बराबर होता है। क्लियर है यहां तक के। अब अगर इसी को हम मान लो कि डेल्टा एक्स जो दूरी है वो बहुत ही छोटा है, अभी हमने जो पढ़ रहा था तो यहाँ पे पॉइंट ए, यहाँ पे पॉइंट बी, दोनों के बीच का दूरी डेल्टा एक्स। अब अगर डेल्टा एक्स मतलब एकदम छोटा ले, एकदम जीरो के नजदीक ले, यानी कि लिमिट लगा करके लिखे, ई बराबर माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स, इस तरह से ई बराबर लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, ऐसा कुछ लिख दे कि डेल्टा एक्स का जो मान है, एक्स का जो मान है वो बहुत ही छोटा रहे, एकदम जीरो के नजदीक रहे, तो जो इक्वेशन आने वाला है वो इक्वेशन क्या आएगा, डी वी बटा डी एक्स से आएगा। यानी ई बराबर हो जाएगा माइनस डी वी बटा डी एक्स। डी एक्स का मतलब क्या होता है कि एक्स में बहुत ही कम परिवर्तन होना चाहिए, बहुत ही छोटा सा परिवर्तन होना चाहिए। डी वी का मतलब क्या हुआ कि भी में छोटा सा परिवर्तन है। तो फाइनली जो रिलेशन आया है
ई बराबर वो रिलेशन क्या आया, माइनस डी बटा डी एक्स से आया। तो हम ये वाला रिलेशन लगा करके भी काम चला सकते हैं, ये वाला रिलेशन लगा के भी काम चला सकते हैं। तो ये बराबर क्या हुआ, माइनस डी बटा डी एक्स, यानी कि भी को जब x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो वो किसके बराबर आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर आएगा। यहाँ पे ऋणात्मक साइन जो है वो ये शो करता है कि दूरी के साथ में विभव का मान क्या होता है, घटता है। ऋणात्मक चिन्ह यह बताता है कि दूरी के साथ विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान क्या होता है, घटता है। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड में, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है आपका, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे यहां है, यहां है, यहां है, तो ए पर का विभव कुछ और होगा, बी का विभव उससे कम होगा, सी का विभव उससे कम होगा, डी का विभव उससे कम होगा, एफ का विभव उससे कम होगा। तो जैसे जैसे हम विद्युत क्षेत्र में आगे बढ़ते जाएंगे विद्युत विभव का मान क्या होगा, घटते जाएगा। वही चीज यहाँ पे शो कर रहा है। ऋणात्मक साइन का बस यही मतलब है कि दूरी के साथ साथ विद्युत क्षेत्र की दिशा में विभव का मान क्या होता है, घटते जाता है। तो रिलेशन आ गया आपका ई बराबर माइनस डेल्टा वी बाई डी एक्स, ई बराबर माइनस डी वी बाई डी एक्स। इसी में अब क्वेश्चन भी हो सकता है कि इसमें क्वेश्चन क्या हो सकता है कि मान लो कि विभवांतर दिया हुआ है, ई का मान दिया हुआ है, dx से आपसे पूछ लिया, या फिर dx से dv दिया हुआ है, ई का मान पूछ लिया। तो जनरल क्वेश्चन 1 बाई 1 करके लेते हैं, जब तक कि आप इसको उतार लीजिए। चलिए, तो अभी हम लोग जो फॉर्मूला पढ़े थे उससे एक क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि दो क्षैतिज समांतर प्लेटों के बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तथा उनके बीच का विभवांतर 120 वोल्ट है। तब गणना कीजिए, पहला नंबर में प्लेटों के बीच का विद्युत क्षेत्र, सेकंड नंबर में है प्लेटों के बीच गुजरने वाला इलेक्ट्रॉन पर बल, और थर्ड नंबर में है एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में कितना ऊर्जा बढ़ जाएगा या फिर कितना ऊर्जा का कमी होगा, है ना, खर्च करना पड़ेगा। तो अभी जो हमने थ्योरी पढ़ा था, रिलेशन पढ़े थे हम इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बीच में, वो रिलेशन क्या आया था, E बराबर माइनस डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स। तो माइनस का अर्थ सिर्फ ये होता है कि दूरी के साथ विभव का मान क्या होता है, घटता है। तो माइनस हम जब क्वेश्चन बना रहे होंगे तो माइनस ले लेंगे, क्योंकि माइनस का अर्थ क्या है कि माइनस का मतलब है कि जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा, दूरी बढ़ाइएगा, विभव का मान क्या होगा, घटेगा। बस माइनस का ही अर्थ है। तो E बराबर डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स, ये फार्मूला लगाना है और ये क्वेश्चन को आपको बनाना है। तो चलिए एक बार अपने से बना करके देखिए एकदम। कुछ लोग अपने से बना करके कमेंट भी करते हैं, बड़ा अच्छा लगता है कमेंट देखने के बाद, है ना, कि चलो पढ़ रहा, मेहनत कर रहा बच्चा, है ना। तो आप भी अपना कमेंट जरूर किया कीजिए बना करके अपने से। 3 क्वेश्चन दिया हुआ, 3 में से कम एक क्वेश्चन तो अपने से बनाओ, कम से कम ये तो बना के दिखाओ कि प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र क्या होगा। ई दिया हुआ है, ई निकालना है, डेल्टा भी डेल्टा एक्स दिया हुआ है ये क्वेश्चन में, है ना। तो कम से कम एक बना करके दिखाइए। चलिए जल्दी से वीडियो पॉज करके अपने से बना करके दिखाइए। चलो देख तो बनाते हैं। पहला क्या कह रहा है, प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र निकालना है। तो देख लेते हैं पहले क्या क्या दिया हुआ। कह रहा है 2 क्षैतिज समांतर प्लेट, मतलब इस तरह से 2 समांतर प्लेट है और प्लेटों के बीच की जो दूरी है, वो दूरी डेल्टा एक्स बराबर कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, है ना। तो दूरी दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर। ये मान लो कि पहला प्लेट होगा, प्लस प्लेट है, ये माइनस वाला प्लेट है। इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ होती है। तो प्लेटों के बीच की दूरी दिया हुआ कितना, 2 सेंटीमीटर दिया हुआ। अब बोला गया है कि यदि उनके बीच का विभवांतर, यानी प्लेटों के बीच का जो विभवांतर है, इसका विभव माइनस इसका विभव, वो कितना है, 120 वोल्ट है ना। तो डेल्टा भी दिया हुआ है 120 वोल्ट, तो विभवांतर भी दिया हुआ है 120 वोल्ट, दूरी भी हमको पता है। हम लोग को क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लेना है। बन गया है ना अपने से, चलो बहुत अच्छा। डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स, है ना। जिससे नहीं बन रहा होगा
सोचो बैठ के आईना के सामने है ना कि हम ही इतना फालतू क्यों हैं बाकी लोग से तो बन ही गया। तो देखते हैं डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स। तो डेल्टा भी का मान कितना दिया हुआ है 120, डेल्टा एक्स का मान कितना दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, 2 रखेंगे है ना, सेंटीमीटर में है ना, तो सेंटीमीटर को चेंज करेंगे 10 पे पावर -2 हो जाएगा मीटर में। 60 दूना 120 गुने -2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा है ना, -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा, सॉरी -2 ऊपर जाएगा तो +2 हो जाएगा। अब देख रहे हैं यहाँ पे 1 0 प्लस 2 0 माइनस, तो कितना हो जाएगा 2 और 1 3 0, 6 गुने 10 से पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर हो गया। -2 नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा +2, नीचे पावर माइनस तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो +2 बचा। और 2 से 120 को जब काटे तो कितना हो गया 60 हो गया, तो 60 गुने 10 पे पावर 2। अब यहाँ पे देख रहे हैं 1 0 प्लस और यहाँ पे 2 0 प्लस, तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3। तो फाइनली आंसर क्या हुआ E बराबर 6 गुने 10 पे पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये पहला नंबर का आंसर हो गया। प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र कितना होगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है, एक बार ध्यान से पढ़ो तो क्या कर रहा है कि प्लेटों के बीच गुजरने वाला इलेक्ट्रॉन पर बल क्या होगा। अगर इसी प्लेट के बीच एक इलेक्ट्रॉन को ला करके हम गुजारे या फिर एक इलेक्ट्रॉन को भेजे, हम मान लो एक इलेक्ट्रॉन को हम यहां से इधर भेजते हैं इलेक्ट्रॉन को, या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में लेते हैं, इलेक्ट्रॉन को लाकर छोड़ दिए, यहां से इलेक्ट्रॉन इस प्लेट से प्लेट ए से प्लेट बी की तरफ जा रहा, तो एक इलेक्ट्रॉन को प्लेट ए से प्लेट बी तक ले जाने में कितना फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉन पे इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी भी विद्युत क्षेत्र में आवेश पे जो लगने वाला बल होता है वो बल क्या होता है F बराबर Q0E। अभी हम लोग इसका यूज भी किए थे, ये वाला फॉर्मूला बनाने में इस फॉर्मूला का इस्तेमाल किया ना, F बराबर Q0E। तो F बराबर Q0E लगाएंगे। Q0 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो Q0 का मतलब है कि जिस आवेश को हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, तो कौन सा आवेश को रखे हैं इलेक्ट्रॉन को रखे हैं। तो इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है 1.6 गुने 10 पे पावर -19 होता है। अब E, तो E पे सॉरी E का मान कितना आया 6 गुने 10 पे पावर 3 आया है, तो 6 गुने 10 पे पावर 3 हो गया। अब 16 को 6 से गुना करेंगे, 16 × 80, 16 × 96, 9.6 गुने 10 पे पावर -19 और +3 कितना हो जाएगा -16 हो जाएगा। 19 + 3 -16, तो 9.6 × 10⁻⁻16 न्यूटन। बल का मात्रक क्या होता है न्यूटन होता है। तो F बराबर क्या हो जाएगा 9.6 × 10⁻⁻16 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन भी हो गया। थर्ड नंबर को भी यहाँ पे ऐड कर ही लेते हैं। थर्ड में क्या कह रहा है कि एक प्लेट से दूसरे प्लेट तक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में कितना ऊर्जा लगेगा। तो ऊर्जा मीन्स जितना काम करना पड़ेगा उतना ऊर्जा लगेगा। हम लोग ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाला चैप्टर से ही ये चीज पढ़ते आ रहे हैं कि किसी भी आवेश को विद्युत क्षेत्र में लेके जाएंगे तो जितना काम करना पड़ेगा, जितना कार्य होगा उतना ही ऊर्जा खर्च होगा, है ना। तो कितना काम होगा तो काम निकाल लेंगे। तो काम बराबर हमने फॉर्मूला पढ़ा Q0 × ΔV यानी विभवांतर। Q0 तो किसको लेके जा रहे हैं हम इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हैं। अभी क्वेश्चन में आपका इलेक्ट्रॉन है, फिर यही क्वेश्चन में हो सकता है कि 10 कूलम आवेश को ले जाने में कितना ऊर्जा खर्च करना पड़ेगा, 50 कूलम को ले जाने में कितना खर्च करना पड़ेगा, है ना। तो जो भी लेके जाएंगे उतना आवेश रखेंगे। तो इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है, जल्दी से बोलो एक बार, इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19। तो 1.6 × 10⁻⁻19। डेल्टा भी का मतलब है कि दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। तो प्लेटों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 120 पॉइंट से ये वाला 0 कैंसिल हो जाएगा। 16 को 12 से गुना करेंगे 128 गुने 10⁻⁻19। 16 12 128 से होता है ना, देख लेना एक बार। 16 दूना 32, 16 192 कितना होता है 6 दूना 12, 16 दूना 32, 192 होता है। 192 की से पावर -19। ये किया गया काम हो गया, है ना। चलिए ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। चलिए तो सेम वैसी क्वेश्चन लिए हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन, दो प्लेटों के बीच
विभवांतर 10 टू द पावर 5 वोल्ट है और उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻³ मीटर है, तब प्लेटों के बीच एक इलेक्ट्रॉन पर कितना बल होगा? ये आपका क्वेश्चन है। एकदम सेम क्वेश्चन, अभी जो क्वेश्चन लिए एकदम उसी का सेम क्वेश्चन है, सिर्फ नंबर अलग है। यहाँ पे पोटेंशियल कितना 10 टू द पावर 5 और वहां पे पोटेंशियल कितना था 120 था, है ना, पोटेंशियल डिफरेंस। वहां पे दूरी शायद 2 सेंटीमीटर था, यहाँ पे दूरी क्या है 4 × 10⁻³ मीटर है, यानी कि 4 मिलीमीटर है। तो सिर्फ नंबर का अलग है बस, बाकी क्वेश्चन सेम है। एक बार अपने से जरूर ट्राई कीजिए। चलिए एक बार अपने से वीडियो पॉज करके खुद से बनाना है और बना करके आंसर कमेंट कीजिए। एकदम ईमानदारी से कमेंट करना है, बेईमानी से नहीं। बेईमानी से करोगे तो मोबाइल से भूत निकलेगा, है ना। चलिए तो ईमानदारी से बनाना है। चलो देखते हैं। विभवांतर कितना दिया हुआ है, डेल्टा भी का मान दिया हुआ है 10 टू द पावर 5 वोल्ट। बस इसी तरह से क्वेश्चन आ सकता है, E बराबर डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स से, ऐसा क्वेश्चन आएगा। एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे जो बिहार बोर्ड ने एक बार पूछा भी था 2017 या 2018 में, 17 में शायद पूछा था, डिफरेंशिएशन वाला क्वेश्चन, उसको भी अभी करेंगे। तो डेल्टा भी बराबर कितना दिया हुआ है 10 टू द पावर 5 वोल्ट दिया हुआ है। दूरी का मान कितना है, दूरी को हम डेल्टा एक्स से लिखते हैं, डेल्टा एक्स दिया हुआ 4 × 10⁻³ मीटर। बस क्या निकालना है, इलेक्ट्रॉन पे बल निकालना है ना। मान लो कि ये दो प्लेट है और प्लेटों के बीच का दूरी दिया हुआ है डेल्टा एक्स तो पता है 4 × 10⁻³ मीटर, और पोटेंशियल डिफरेंस भी पता है 10 टू द पावर 5 वोल्ट। तो बोला गया इस प्लेट के बीच में अगर इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो कितना बल लगेगा। तो हम लोग को पता है कि किसी भी इलेक्ट्रॉन पे, किसी भी आवेश पे बल विद्युत क्षेत्र के कारण लगता है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता करना होगा कि दोनों प्लेट के बीच विद्युत क्षेत्र कितना है। अभी जैसे हम देख रहे थे ना पहला क्वेश्चन, पिछले वाला क्वेश्चन, उसमें भी क्या था कि एक इलेक्ट्रॉन को ले जाने में कितना बल लगेगा, रखा हुआ रहेगा तो कितना बल लगेगा, सब बात बराबर है। तो इलेक्ट्रॉन को लाके रख दिए तो कितना बल लगेगा। तो बल निकालने के लिए, क्योंकि हम लोग बल निकालने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या है, Q0 × E। किसी भी विद्युत क्षेत्र में लगने वाला बल जो होता है वो क्या होता है, Q0 E होता है। तो हम लोग को E चाहिए, इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए। तो सबसे पहले हमको प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र ज्ञात करना होगा कि विद्युत क्षेत्र कितना है। तो विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए फॉर्मूला हमने पढ़ा है डेल्टा भी बाई डेल्टा एक्स। निकाल लेंगे डेल्टा भी का वैल्यू 10 टू द पावर 5, डेल्टा एक्स का वैल्यू 4 × 10⁻³ है ना। 10⁻5 तो वैसे ही रहेगा, -3 ऊपर जाएगा, +3 हो जाएगा बटा 4, 1/4 कितना हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा 0.25 गुने 10⁻5 और 3 कितना हो गया 8। ये निकल गया इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। अब हम लोग को बल निकालना है, F बराबर Q0 E लगाएंगे फॉर्मूला। Q0 का वैल्यू इलेक्ट्रॉन पे चार्ज 1.6 × 10 टू द पावर -19, इलेक्ट्रिक फील्ड का मान 0.25 × 10⁸, 0.25 × 10⁸ हो जाएगा। अब इसको गुना कर दो, जो आएगा आपका आंसर हो जाएगा, है ना। पॉइंट से इसको देखेंगे तो एक पॉइंट तो बच ही जाएगा यहाँ पे। तो 16 × 2.5 और 19 में से 8 जाएगा 11, -11। अब इसको गुना भाग करके आप आंसर ले लेंगे। चलिए तो लास्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन शायद बिहार बोर्ड में क्वेश्चन सेम ऐसे था लेकिन डेटा अलग हो सकता है। यहाँ पे x + 2 की जगह पे कुछ और भी हो सकता है या माइनस में है। तो क्वेश्चन कुछ इसी तरह से पूछा गया था 2 नंबर में, 2017 या 18 में। आप मैच कर सकते हैं, क्वेश्चन बैंक भी आप लोग को मिला है तो वहाँ से मैच कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि किसी विद्युत क्षेत्र में विद्युत विभव का मान V बराबर x + 2 वोल्ट है, तब x बराबर 1 मीटर पर विद्युत क्षेत्र का मान बताएं। ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन में विभव दिया हुआ है और कोई ऐसा मतलब x बराबर 1 मीटर पे जाकर के विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान बताइए, ये क्वेश्चन में पूछा गया। तो चलिए हम सॉल्यूशन करते हैं इसका, कैसे बनेगा। तो फॉर्मूला हमने पढ़ा है E बराबर -dV/dx होता है, ठीक है। अच्छा, हम बहुत ही कम न्यूमेरिकल लेकर के चल रहे हैं, बस 1-2 बेसिक सा न्यूमेरिकल लेके चल रहे हैं, ताकि जो बिहार बोर्ड पूछा जाता है जिस तरह का क्वेश्चन, बस उसी तरह का क्वेश्चन 1-2 पूछ रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि और ज़्यादा न्यूमेरिकल हो, जैसे कि हम टेलीग्राम चैनल पे भी एक क्वेश्चन कल डाले थे हम क्वेश्चन, तो वहाँ पे बहुत सारे बच्चे ने जवाब भी दिया है क्वेश्चन बना करके। तो अगर आप चाहते हैं कि हम वीडियो के माध्यम से भी और भी न्यूमेरिकल करें, या फिर ABC मॉडर्न का जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया हुआ है वो सारा का सॉल्यूशन आप चाहते हैं,
तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं, आप अगर चाहते हैं तो यस लिख करके भेजिए कि हाँ हमको चाहिए वीडियो सॉल्यूशन चाहिए या और भी ज़्यादा न्यूमेरिकल चाहिए, तो हम और भी न्यूमेरिकल बनाएंगे, और भी न्यूमेरिकल आपको बताएंगे, बेसिक से बताएंगे। लेकिन आप अगर जब तक इंटरेस्ट नहीं दिखाइएगा, आप कमेंट नहीं कीजिएगा, बताइएगा नहीं कि कैसा लग रहा पढ़ने में, आपको मेरा वीडियो कैसा लग रहा, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, आप मेहनत कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो पता कैसे चलेगा ना। रिस्पॉन्स नहीं आएगा तो बड़ा मज़ा नहीं आता है, इसलिए आप थोड़ा रिस्पॉन्स किया कीजिए। तो चलो देखते हैं, बनाते हैं। तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे डिफरेंशिएशन वाला। भी का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x+2 बाई डी एक्स। x+2 का डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो x का तो हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 2 कांस्टेंट है तो इसका क्या हो जाएगा 0। तो E बराबर क्या है, -1 न्यूटन पर कूलम। ये आपका आंसर हो गया। अब देख रहे हैं कि कह रहे हो, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि x बराबर 1 मीटर का क्या करेंगे। तो देख रहे हैं कि हमारा पास जो डेटा आया है, E का जो डेटा आया उसमें x है ही नहीं है। अगर x रहता है इस डेटा में तब हम x की जगह पे इसका वैल्यू पुट करते हैं। तो डेटा में x नहीं है तो इसलिए बस जो आंसर आया आपका हो गया -1 न्यूटन पर कूलम। अगर डेटा में x आता तो फिर x की जगह पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। तो ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। बाकी आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही।